नमस्कार, नमस्कार सभी दोस्तों का नमस्कार है। अड्डा 24/7 जुडिशरी पे सभी का स्वागत भी है। और आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा भी है, हमारे लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे-ऐसे पीआईएल्स आज आए हैं और खारिज भी किए गए हैं, डिसमिस भी किए गए हैं, जिन पे क्या बताऊँ। एक पीआईएल था जो मैंने आपको शायद वीडियो आपने देखी होगी, हमारे चैनल पे वीडियो डली है। उस पीआईएल में बात की गई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में मेल प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं, ही यूज़ किया गया है, तो शी क्यों नहीं? ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। पहला, उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। दूसरा, एक एडवोकेट साहब है, उन्होंने केस किया कि नेशनल कमीशन फॉर मेन बनना चाहिए, क्योंकि जो मेल हैं, जो शादीशुदा मेल है, जो मैरिड मेन है, पर्टिकुलरली मैरिड मेल में सुसाइड की रेट्स को इंक्रीज कर होते देखा जा रहा है, तो उनके लिए कमीशन बनाया जाए ताकि उनकी ग्रीवेंसेस पे ध्यान दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जेंडर बायस क्यों है, दोनों की बातें कर लेते हैं। अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसके पास रेमेडी है या नहीं, अगर रेमेडी है देन व्हाट इज़ द लॉस, देन व्हाट इज़ द लॉस। अब एक नया पिटीशन आया रखा है। पिटीशन किस बारे में है, चलिए देखते हैं। पिटीशन है कास्ट से रिलेटेड। ये देख रहे हो, अनवीलिंग इंडियाज कास्ट सिस्टम, persistent बैरियर टू इक्वालिटी। कास्ट सिस्टम हमेशा से इस देश में रहा है, और कितना भी डिनाई कर लीजिए आज भी कास्टिज्म है, जिसे प्रमोट करना बिल्कुल सर गलत है। कास्टिज्म इज़ वेरी रॉन्ग, सो इज़ रिलीजनिज्म। कोई भी चीज़ें अपनी प्राइवेसी की बात होती है। मेरा कास्ट मेरे लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है, मेरे एक्ट मेरे लिए है, जब तक वो किसी भी सोशल इशू को कॉज ना करे या सोशली किसी फैब्रिक को डिस्टर्ब ना करे। वो सारी राइट्स मेरी पर्सनल है, जब तक मैं किसी और के राइट में इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा। वैसे ही कास्ट सिस्टम की बात की गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं और पीएस नरसिम्हा राव साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने डिसमिस कर दिया है दो पीआईएल को। दो पीआईएल एक साथ डिसमिस किए। भाई साहब, क्यों किया आपने डिसमिस? रीजन देखिए। पीआईएल डाली क्यों गई थी? पीआईएल क्यों डाली गई थी? पीआईएल डाली गई थी रिक्लासिफिकेशन ऑफ क्लास कास्ट सिस्टम। फिर से कास्ट सिस्टम को रिक्लासिफाई करे, पता चले कि कौन सा कास्ट क्या है, इस बारे में। एंड द फेजिंग आउट ऑफ रिजर्वेशन ग्रेजुअली टू मेक ऑल्टरनेट रिजर्वेशन पॉलिसी। और ऑल्टरनेट रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने के लिए दो पीआईएल, एक पीआईएल थी रिक्लासिफिकेशन और दूसरी पीआईएल थी ये, दोनों को खारिज कर दिया गया। ठीक है, खारिज किया गया। चंद्रचूड़ साहब बैठे, कुछ तो सोचे होंगे, है ना। द कोर्ट फॉर्मली रिजेक्टेड द पीआईएल, सीधा रिजेक्ट कर दिया पीआईएल को, टर्मिंग देम एज लैकिंग मेरिट, मतलब कोई तुक नहीं है इस केस में, और अब्यूज होगा ये जुडिशियल प्रोसेस का अगर हमने इस पे सुनवाई करी। उसके साथ ही साथ कॉस्ट भी लगाया, एडिशनल कॉस्ट भी लगा दिया पेटिशनर पे, ताकि बाद में फिर से ऐसे फ्रिवलस फेक लिटिगेशन नहीं किए जाए। तो मैं जब भी आपसे क्लास में कहता था कि कॉस्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो बच्चे बोलते थे सर कॉस्ट का क्या ज़रूरत होता है? अगर आपको मैं बोल दूं कि इधर से एक रास्ता है, उस रास्ते पे जाओगे तो आपको 5,000 रुपये फ़ाइन पड़ेगा। आप पहली बार गलती करोगे, मैं दूसरी बार शायद आपका भी मन बोले कि नहीं जाना यार उधर, पैसे चल जाएंगे। तो पैसा एक ऐसा पावर होता है जो लोगों को थाम लेता है, रोक लेता है। वही डेटेरेंट इफेक्ट होता है, जहाँ पे पता चले कि अगर आपने फिर से ऐसा कोई फ्रिवलस केस किया तो आप पे 25,000, 20,000, 5,000 का आप पे चार्ज लग जाएगा। तो दोबारा उस स्टेज पे, दोबारा उस कदम पे, दोबारा उस रास्ते पे वो इंसान नहीं जाता है। तो ये बोलते हैं डेटेरेंट इफेक्ट। आगे, बोथ द पेटिशन, दोनों पेटिशन फाइल की गई थी सचिन गुप्ता के द्वारा। द फर्स्ट पीआईएल एम टू रिक्लासीफाई द कास्ट सिस्टम, पहला था कि आप कास्ट सिस्टम को पहले रिक्लासीफाई करिए, फिर से बताइए कि किस कास्ट में क्या है। Seemingly exasperated by the PL, the bench not only dismissed the same but also ordered the petitioner to pay cost. ये सुनते ही obviously think about it, संविधान चीख चीख के कहता है कि कास्टिज्म नहीं अलाउ होगी। संविधान चीख चीख के कहता है कि इक्वालिटी पे चलेंगे, और वहाँ पे उस संविधान के गार्जियन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आ जाए कि सर कास्ट सिस्टम बताइए ना, कौन सा क्या है, कौन कास्ट क्या होगा, obviously they will be
exasperated, they will be a bit worried कि कहाँ जा रहा है देश, but still what they did, it is appreciable. क्या उन्होंने किया? उन्होंने क्या कि ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ PIL जो कि अब्यूज करता है प्रोसेस ऑफ कोर्ट को। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अब्यूज कर रहा है। द पेटिशनर शैल पे कॉस्ट, 25,000 रुपये कॉस्ट दीजिएगा आप एडवोकेट वेलफेयर फंड में, और 2 हफ्तों में उस कॉस्ट की रिसिप्ट जमा कीजिएगा। ये बात कही गई तो गुस्से में तो थे। फॉलोइंग दिस प्रोसीडिंग द कोर्ट एड्रेस अनदर PIL, और इसी के बाद दूसरे PIL में भी सेम पेटिशनर एडवोकेट साहब बैठे थे ग्रेजुअल फेजिंग ऑफ रिजर्वेशन के बारे में। यहाँ पे भी उन्होंने क्या कहा, ऑल्टरनेट रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। However, the Supreme Court formally dismissed the PIL as well as imposed cost, और इस पे भी उनके PIL को डिसमिस कर दिया गया और उस पे भी कॉस्ट लगा दिया गया। ये है केस का टाइटल का नाम आपके रेफरेंस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हो ना, फुल फ्लेजेड एक्टिव है, फुल फ्लेजेड एक्टिव है। कास्ट से बेस्ड ऐसा कोई डिसीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करेगा, हटा दिया। कोई ऐसा जेंडर बाइस लॉ लाने की बात की जा रही है, बिल्कुल हटा दिया। कहीं पे ऐसा कोई लॉ कमीशन से ऐसा लॉ बनाने की अपील की जा रही है जहाँ पे एक मैरिड मैन के ग्रीवियंसेस को भी अट्रैक्ट किया जाए, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि बिगर पर्पस है। बिगर पर्पस ये है कि जब तक आप सही रास्ते पे हो, संवैधानिक रास्ते पे चल रहे हो, कोई भी नई चीज़ आपको उस रास्ते से हिला नहीं सकती है। ये है सुप्रीम कोर्ट का मोटो, और इसी मोटो पे सुप्रीम कोर्ट अभी PILs पे डिसमिसल की जा रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, ताकि एक PIL पूरे इंडिया का जो फैब्रिक नेचर है, जो फ्रेटर्निटी भाईचारा है, भले ही बेस्ड हो रिलीजन पे, कास्ट पे या जेंडर पे, उसको टच ना कर पाए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे आप अड्डा 24/7 जुडिशरी से। मिलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।